अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड बखैर आखिरत। दिस इज़ फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। यह है लॉगिन के L212 वायरलेस ईयरबड्स जो कि मैंने लॉगिन की वेबसाइट से 5300 रुपीज़ के परचेज़ किए हैं। अब ये एज गेमिंग ईयरबड्स एडवर्टाइज हुए हैं और जो चीज़ इन ईयरबड्स में डिफरेंट है वो ये है कि ये एक टाइप सी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले डोंगल के साथ आते हैं जो फ़ोन के ब्लूटूथ कनेक्शन को बाईपास करके डायरेक्ट फ़ोन के टाइप सी पोर्ट में ये डोंगल प्लग इन करने से भी कनेक्ट हो जाते हैं, जो कि गेमिंग के टाइम एक्सट्रीमली लो लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको इन ईयरबड्स पे ANC और ENC का सपोर्ट भी मिलेगा एंड यू ऑल्सो गेट मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी सपोर्ट ऑन दीज ईयरबड्स, जो कि मैं इस वीडियो में टेस्ट करके दिखाऊंगा। हाउएवर ऐप सपोर्ट इन ईयरबड्स पे आपको नहीं मिलेगा। एनी हाउ लेट्स फाइंड आउट इनके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। लॉगिन L212 की पैकेजिंग काफ़ी क्राउडेड है एंड फ्रंट पे प्रोडक्ट इमेज है और बैक साइड पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं। बॉक्स के अंदर आपको ईयरबड्स केस से बाहर मिलेंगे और साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स मिलते हैं और इसके अलावा एक छोटा सा USB A to C केबल इंक्लूडेड है बॉक्स में, जो कि वाइट कलर का दिया है इन्होंने। इसके अलावा वारंटी कार्ड तो बॉक्स में इंक्लूडेड है बट मुझे कोई भी यूज़र मैनुअल नहीं दिखा और मैं इस ब्रांड का प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे वारंटी के प्रोसेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। केस का बेल्ट कंप्लीट प्लास्टिक का है बट केस के लिड एंड मिड पार्ट का टेक्सचर लेदर फिनिश को इमिटेट करता है, बट ये लेदर नहीं है बल्कि हार्ड प्लास्टिक ही है। बट ये टेक्सचर केस को काफ़ी ग्रिपी बनाता है। केस लिड के लोअर साइड पे एंड केस के बॉटम साइड पे सिल्वर ग्लॉसी रिम है और LED इंडिकेटर केस के फ्रंट लेफ्ट पे लोकेटेड है। केस के बॉटम साइड पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ ही एक USB टाइप सी डोंगल है, जो कि आपको यूजुअल ईयरबड्स पे देखने को नहीं मिलेगा। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का टाइप सी डोंगल कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो जब आप इस टाइप सी डोंगल को अपने फ़ोन के USB-C पोर्ट में लगाते हैं तो ईयरबड्स बिना फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन किए भी फ़ोन के साथ थ्रू प्लग एंड प्ले फंक्शन कनेक्ट हो जाते हैं। बट अगर आप फ़ोन पे केस यूज़ करते हैं तो हर बार आपने डोंगल यूज़ करने के लिए फ़ोन को केस से रिमूव करना होगा, जो कि हर किसी के लिए कन्वीनियंट नहीं रहेगा क्योंकि विद द केस डोंगल प्रॉपर्ली प्लग इन नहीं होगा। इसके अलावा जब भी आप डोंगल के थ्रू ईयरबड्स को फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप फ़ोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम ईयरबड्स का माइक भी यूज़ कर पाएंगे, जो कि नॉर्मली आप यूज़ नहीं कर सकते जब आप ईयरबड्स को थ्रू नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन कनेक्ट करते हैं। सो आप थ्रू डोंगल इन ईयरबड्स को एज अ ब्लूटूथ माइक भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोन के साथ। इस वक्त इस वीडियो का ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है लॉगिन के L212 वायरलेस ईयरबड्स से और इसको मैंने आईफोन के साथ कनेक्ट किया हुआ है थ्रू डोंगल। और कुछ इस किस्म की वॉइस की क्वालिटी आपको मिलेगी वीडियो रिकॉर्डिंग से थ्रू नेटिव कैमरा ऐप जब आप फ़ोन के साथ थ्रू डोंगल इसको कनेक्ट करेंगे। और अब मैंने इसको दूर किया है सो आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि जब मैं इसको दूर करता हूँ सो दिस इज़ हाउ दे साउंड जब आप इनको एज अ ब्लूटूथ माइक यूज़ करते हैं फ़ोन के साथ कनेक्ट करके थ्रू डोंगल। इसके अलावा डोंगल के थ्रू जब आप ईयरबड्स को फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज सेंड करते टाइम भी ईयरबड्स का माइक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली एंड्रॉयड फ़ोन्स पे जब भी आप ईयरबड्स को थ्रू नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन कनेक्ट करके व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड करते हैं तो ईयरबड्स के माइक्स यूज़ नहीं होते थ्रू नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन जैसे कि आईफोन्स पे होते हैं। बट डोंगल के थ्रू इन ईयरबड्स के माइक्स को भी आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेजेस सेंड करते टाइम यूज़ कर सकते हैं ऑन एंड्रॉयड फ़ोन्स। डोंगल के थ्रू कॉलिंग तो हो जाती है बट सिम कॉलिंग पे क्वालिटी कंपेयर टू नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन बहुत ही लो मिलेगी आपको, बिकॉज इन ईयरबड्स के माइक्स और नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड है, नॉट थ्रू द डोंगल। एनी हाउ कॉल क्वालिटी विद डोंगल एंड विदाउट डोंगल मैं बाद में कॉलिंग टेस्ट सेक्शन में दिखाऊंगा। और इसके अलावा डोंगल के थ्रू गेमिंग लेटेंसी भी नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन के मुकाबले में बहुत मिनिमल मिलेगी आपको, जो कि मैं गेमिंग टेस्ट में दिखाऊंगा। एनी हाउ लेट्स गेट बैक टू द केस डिज़ाइन। केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करता है एंड लिड इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला है, जो कि एक जगह पे लॉक हो जाता है। इसके अलावा केस पे बटन तो दिया हुआ है बट ये बटन कोई पेयरिंग या रीसेट का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, बट इसको एक बार प्रेस करने पे केस का LED ऑन हो जाता है इससे। ओवरऑल केस की बिल्ड क्वालिटी ठीक है बट इसका डिज़ाइन या तो आपको अच्छा लगेगा या फिर अच्छा नहीं लगेगा। पर्सनली ये लुक एंड डिज़ाइन में मुझे बस ठीक ही लगे और इन हैंड फील इनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, बस नॉर्मल ही है। एनी हाउ केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स एंड डोंगल अराउंड 46 ग्राम्स है एंड ईच बड वेज अराउंड 4 ग्राम्स और डोंगल का वेट अराउंड 2 ग्राम्स है।
ईयरबड्स स्टेम डिज़ाइन वाले हैं और कम्प्लीटली प्लास्टिक से बने हैं एंड बड्स के फ्रंट पे एलईडी इंडिकेटर है और टच सेंसर्स बड्स के टॉप पे लोकेटेड है एलईडी इंडिकेटर के ऊपर। और बड्स के डिज़ाइन लैंग्वेज को अगर आप देखें तो एक सिल्वर रिम दिखेगा आपको जो कि नीचे तक एक्सटेंडेड है। पर्सनली मुझे ये बड्स थोड़े फ्लैशी लगे, बट आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। पर ईयरबड आपको 2 माइक्स मिलते हैं। एक माइक बॉटम साइड पे है जिसको टॉक माइक कहते हैं और कॉलिंग में सिर्फ यही माइक यूज़ होता है। दूसरा माइक होल टॉप पे है जिसको सेकेंडरी माइक्रोफोन होल कहते हैं। बड्स के चार्जिंग पिन पॉइंट्स साइड पे लोकेटेड हैं एंड ओवरऑल बड्स का फिनिश ठीक है। बड्स पे बेसिक स्वेट एंड मॉइस्चर प्रोटेक्शन तो मिल जाएगी आपको, बट पानी से आपने इन्हें दूर रखना है। मैश की क्वालिटी ठीक है एंड बेसिक मैश से थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी वाला मैश है ये। ईयरफिट हर किसी का डिफरेंट होता है, बट मेरे लिए इनका ईयरफिट ठीक रहा और मुझे इन्हें यूज़ करते हुए कोई ख़ास डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। इन ईयरबड्स का मैग्नेटिक होल्ड केस के अंदर स्ट्रॉन्ग है एंड ये केस से बाहर आसानी से नहीं गिरते। डोंगल भी केस के अंदर काफ़ी सिक्योर है। ब्लूटूथ वर्जन इनका 5.4 एडवर्टाइज हुआ है और ये AAC और SPC कोडेक को सपोर्ट करते हैं। ड्राइवर यूनिट इनका 13 मिलीमीटर है जिसको लॉगिन वाले डबल लेयर कॉम्पोजिट फिल्म डुअल डायनामिक कॉइल यूनिट कहते हैं। नाउ वंस यू पेयर देम विद योर डिवाइस, सो हर बार केस का लिड खोलते ही ये अराउंड 6 सेकंड्स लेते हैं कनेक्ट होने में। और ये कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स कनेक्ट होने में इसलिए लगते हैं क्योंकि इन पे भी आपको काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन सुनने को मिलेगा और स्टार्ट वाला वॉइस कमांड साउंड थोड़ा लाउड भी है। Welcome to login L212 TWS. Connected. और मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी को भी मैंने टेस्ट किया और ये काम तो ठीक करता है, पर यूजुअली डुअल पॉइंट कनेक्टिविटी वाले ईयरबड्स पे जब आप मीडिया अक्रॉस 2 डिवाइसेस एक साथ प्ले करते हैं तो एक पॉज हो जाता है और दूसरा प्ले हो जाता है। बट इसमें दोनों डिवाइसेस पर मीडिया प्ले तो रहता है बट आवाज़ डिस्टॉर्ट हो जाती है। फिर जब आप एक डिवाइस पे मीडिया को पॉज करके दूसरे पे प्ले करते हैं तब इसका मल्टी पॉइंट ठीक से काम करता है। Now if we talk about the but that is for the 120 Hz AMOLED LCD. Though manually setting the brightness yields about 549 nits, while the automatic brightness in sunlight can reach pixels, and it has which makes the display very dim in low brightness mode, and at the same time it HDR10 plus and are pretty much symmetrical and your consumption is concerned, so you won't be having any issues. 460 ppi density. It's a pretty bright display even outdoors. You get an ultrasonic in display. But अब इन ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। मैंने इनके साउंड को थ्रू नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन एंड थ्रू डोंगल दोनों तरह टेस्ट किया और आसान अल्फाज में बोलूँ तो ओवरऑल इनका साउंड आउटपुट डिसेंट है। एंड फॉर टेस्टिंग मैंने इनके साउंड को Xiaomi 15 के साथ विद डॉल्बी एटमॉस एंड इमर्सिव साउंड ऑफ रख के टेस्ट किया और इनके मिड्स मुझे डिसेंट लगे एंड ह्यूमन वोकल्स को भी बहुत क्लियरली डिकोड यानी डिलीवर करता है और लोज भी इनके डिसेंट है। बेस की प्रेजेंस इनमें ठीक ठाक है और इनका मिड बेस थोड़ा सा डोमिनेंट है कंपेयर टू द सब बेस और ज़्यादातर ऑडियो ट्रैक्स में इनका बेस ट्रबल्स को ओवर शेडो करता है टू सम एक्सटेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन मुझे नॉर्मल लगी। प्राइस और फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो इनका साउंड ठीक है, बाकी डिज़ाइन हर किसी का पर्सनल चॉइस होता है। और जहाँ तक लाउडनेस की बात है तो ओवरऑल लाउडनेस इनकी काफ़ी ज़्यादा है एंड 50% वॉल्यूम पर भी ये काफ़ी लाउड फील होते हैं एंड विंटर्स में फ़ैन्स वगैरह तो वैसे भी ऑफ हो जाते हैं तो इनका साउंड काफ़ी लाउड फील होगा आपको। फुल वॉल्यूम पे इनकी आवाज़ ख़राब तो नहीं होती, बट फुल वॉल्यूम पे इनकी आवाज़ बाहर बहुत ज़्यादा लीक होती है। इन ईयरबड्स पे आपको ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है। लेफ़्ट या राइट ईयरबड्स के टच सेंसर्स को 3 सेकंड्स तक प्रेस रखने से आप ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। इनका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मोड काफ़ी एवरेज है एंड मुझे कुछ ख़ास काम करता हुआ नहीं मिला, बहुत ही कोई वीक आइसोलेशन प्रोवाइड करता है एंड ट्रांसपेरेंसी मोड इनका एवरेज काम करता है। इनकी माइक क्वालिटी को मैंने सिम कॉलिंग पे टेस्ट किया थ्रू नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन एंड थ्रू डोंगल, सो कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज कर लें। इस वक्त एक ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है Ulanzi J12 माइक्रोफोन से विद नॉइस रिडक्शन ऑफ एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस मोर चैलेंजिंग आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई टेस्टिंग फ़ोन। और एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद जब आप फ़ोन
फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फ़ोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी सिम कॉल पे आपको कुछ इस तरह से मिलेगी। एंड नाउ आई स्विच टू द लॉगिन L212 वायरलेस ईयरबड्स। लॉगिन L212 ईयरबड्स पे स्विच करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन सिम कॉल। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद L212 की माइक की क्वालिटी थ्रू नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन ऑन सिम कॉलिंग आपको कुछ इस तरह से सुनने को मिलेगी। एंड दिस इज विदाउट डोंगल। अब विद डोंगल जब आप सिम कॉलिंग करते हैं तो L212 की माइक की क्वालिटी विद डोंगल कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। मैं ऑल्सो टर्न ऑन एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड। एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद L212 की माइक क्वालिटी विद डोंगल कॉल कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। तो इसका बताने से आपको भी इसकी माइक की क्वालिटी को टेस्ट करें। इन ईयरबड्स पे डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं मिलता, पर इनका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का USB-C डोंगल गेमिंग के लिए एक्सट्रीमली लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। एंड इनकी एडवर्टाइज्ड गेमिंग लेटेंसी विद डोंगल 25 मिली सेकेंड्स है। मैंने इन पे विदाउट डोंगल एंड विद डोंगल PUBG खेल के देखा। एंड विदाउट डोंगल मुझे कंसिडरेबल लेटेंसी फील हुई गेमिंग के टाइम, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। Then I played with the dongle and gaming latency was non-existent, यानी बहुत ही low gaming latency. So definitely अगर आप dongle के साथ इनको gaming के लिए use करते हैं, then these are the best gaming earbuds so far I have ever tested on this channel. बड्स की बैटरी कैपेसिटी 30 mAh पर ईयरबड है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 300 mAh है, जो कि ऑन पेपर थोड़ी कम है। और लॉगिन ने इनका प्ले टाइम 3.5 to 4 आवर्स एडवर्टाइज किया है, डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम लेवल। इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड AAC कोडेक पे ANC ऑफ के साथ 60% वॉल्यूम पे एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया और मुझे इनसे 4 आवर्स एंड 9 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 11:45 AM केस के अंदर रखा, जब बड्स का चार्ज 0% था। और जब आप बड्स को केस के अंदर चार्ज के लिए रखते हैं तो केस का LED ऑन रहता है और ये तब तक ऑन रहता है जब तक बड्स का चार्ज फुल ना हो। एनी हाउ अराउंड 12:47 PM जब मैंने चेक किया सो बड्स केस के अंदर कम्प्लीटली चार्ज हुए थे। सो इन टोटल बड्स को केस के अंदर 0 to 100 चार्ज होने में 1 घंटा और 2 मिनट लगे। चार्जिंग केस से बड्स 4 टाइम्स कम्प्लीटली 0 to 100 चार्ज हुए एंड 5th टाइम पे बड्स केस से सिर्फ 20% चार्ज हुए एंड देन द केस डाइड। केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 3:47 PM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 watt चार्जिंग अडेप्टर एंड अराउंड 5:28 PM द केस गॉट फुली चार्ज्ड। सो इन टोटल द केस टुक 1 hour and 41 minutes टू गेट फुली चार्ज फ्रॉम 0 to 100। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।